Unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through the three polarizers such that transmission axis of the first and second polarizer makes an angle 30 degree with each other, and the transmission axis of the last polarizer is crossed with that of the first. The intensity of the final emerging light will be, ठीक है, एक अनपोलराइज लाइट है, ठीक है जी, इसकी इंटेंसिटी कितनी बताइए, 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर। थ्री पोलराइजर है बीच में, देखो 1 2 3 है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड पोलराइजर के बीच एंगल है 30 डिग्री। देखो इंटेंसिटी 32 थी, 32 की तरह कितनी होगी 16, 32 की 16 तो इसी ने कर दी। अब इसके और इसके बीच का एंगल कितना है 30, तो इस इंटेंसिटी को cos के 30 से मल्टीप्लाई कर दो बस, इसी इंटेंसिटी को यहाँ की आ जाएगी। cos 30 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4 बनेगा। क्या कह रहे हो 3/4, इसका 3 पे देखो 16 cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सोल्व करो 16 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो 16 इंटू 3/4, 12 आंसर आएगा। तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 12। अब इसके और इसके बीच का 30 है, नहीं इसके बीच का 30 है क्या, द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस्ड विद दैट ऑफ द फर्स्ट। ये कह रहा है कि इसके और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये और ये क्या है एक दूसरे के क्रॉस्ड का मतलब यही होता है, विंडो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ऐसे, इसकी विंडो ऐसे है तो दूसरे की विंडो ऐसे है। तो इसके और इसके बीच का एंगल है 90, इसके और इसके बीच का कितना है 30, तो इसके और इसके बीच का कितना हुआ 60 हुआ ना, इसके और इसके बीच का 60 हुआ। तो अब एक काम करो 12 इंटू में cos 60 का होल स्क्वायर, 12 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 12 इंटू 1/4, कितना आंसर आएगा 3 आंसर आएगा। इसका आंसर 3 आएगा। यस कोई डाउट हो तो बोलो इस बात में, कोई शक।